कलत्रयो, श्रेयस्कायो, जो हमसे बड़े हैं। मिथिला की नारियों का क्या कहना महाराज, अपने से जो बड़ी दियादनी होती है उसके बच्चे तक का नाम ले लेती है। पति के नाम लेने की बात तो छोड़िए, हाँ तो भैंसुर का भी नाम ले लिया जाता है। माताएं थोड़ी एडवांस हो गई, शिक्षित ज्यादा हो गई है, परंतु ये हमारा ग्रंथ कहता है, हमारा पुराण कहता है कि ज्येष्ठा पत्र कलत्रयो, उच्च कुल के जो भी जातक है, बालक है, बालिका है, हमसे जो उम्र में बड़े हैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहिए। और चौथा, ग्रहणीयात ज्येष्ठापत्यो, जिन्होंने मुझे ग्रहण किया, जिन्होंने मेरा पानी ग्रहण किया, जिनके साथ मेरी ब्याह हुई है, जो हमारे स्वामी है, पति देव है, उनका भी नाम नहीं लेना चाहिए। और अगर ले लिया जाए तो क्या होगा, तो कहते हैं ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। अगर आपने इन चारों पांचों का, गुरुदेव भगवान का, कृपण का इत्यादि ये चारों पांचों का नाम ले लिया तो आपकी आयु क्षीण हो जाएगी, आपकी आयु घटेगी, ना कि उनकी। ऐसा मत सोचना कि पतिदेव का नाम का माला जप रहे हो महाराज तो पति की आयु घट जाएगी। आज बोल दूं महाराज तो आज से ही कई सारी माताएं शुरू हो जाएगी, परेशान कर देने, लेकिन जीवन नहीं महाराज। आपके शुंग की हानि है। अगर मैं सद्गुरुदेव भगवान का नाम लूं, बार बार उनके नाम का उच्चारण कर लूं, तो मेरा पुण्य फल जो है वो घटेगा। आप इशारे में, संकेत में लिख करके, कैसे भी करके, तस्वीर दिखा करके लोगों को अगर बताना है तो बताओ, लेकिन गुरुदेव भगवान का नाम मुखार बिंद पे नहीं आना चाहिए। आत्मा नाम गुरुर्नाम नामात्य कृपणस्य च श्रेयस्कायो न ग्रहणीया ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। इन सभी का नाम वर्जित है, इन सभी का नाम नहीं लेना चाहिए। अब कैसे करे, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गोस्वामी बाबा ने कहा कि गुरुदेव जो है वो पृथ्वी के साक्षात नारायण है मनुष्य रूप में, और उनका जो वचन है, उनकी जो वाणी है, उनका जो उपदेश है, वो उपदेश क्या है, जैसे सूर्य की किरण आते ही अंधकार का नाश हो जाता है, वैसे ही सद्गुरुदेव भगवान का वचन रूपी किरण जैसे ही जीव पाता है, उसके आत्मा में, उसके मन में जो अंधकार है वो अंधकार का नाश हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ए जी बंदो गुरु पद पदुम परागा, बंदो गुरु पद पदुम परागा, बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुच सुवास सरस अनुरागा, सुरुच सुवास सरस अनुरागा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। भरोसो भरोसो दृढ़ चरण केरो, भरोसो दृढ़ चरण केरो, भरोसो दृढ़ चरण केरो, भरोसो दृढ़ चरण केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माहे अंधेरा
साधो सब जग माहे अंधेरो भरोसो दृढ़ चरण तेरो भरोसो दृढ़ चरण तेरो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आनंद हो आनंद हो। साधन और नाई ये जग में, साधन और नाई ये जग में, साधन और नाई ही जग में, साधन और नाई इस जग में, कल से जासो निवेरो साधो कल से जास निवेरे भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। हरि बोल। जय हो बोले। सूरदास कहे द्विविध आंधेरो, सूरदास कहे द्विविध अंधेरो, सूरदास कहे द्विविध अंधेरो, सूरदास कहे द्विविध अंधेरो, बिना मोल को चेरो साधो बिना मोल के चेरो भरोसो दृढ़ इन चरण केरो भरोसो दृढ़ इन चरण केरो भरोसो दृढ़ इन चरण केरो भरोसो दृढ़ इन चरण दृढ़ इन चरण दृढ़ इन चरण केरो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमामि यमुनामहं सकलं सिद्धिं हेतुमुदा मुरारी पद पंकज स्फुरत मंदिरेणो तत्कटां तटस्थजवकानन प्रकटमोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजित स्वर्पितुः श्री विभ्रतीम बोली यमुना मैया की जय। आहा यमुना जो साक्षात यम का हरण करने वाली है, एक स्नान मात्र से जो यमराज के भय से जीव को उऋण करने वाली हो, जिनकी कल कल करती धारा के किनारे भगवान श्री बांके बिहारी सरकार अनंत लीला करके जीव मात्र को कल्याण के उद्देश्य से प्रेम रस बांटते फिरते हैं, ऐसी यमुना मैया जिनके दर्शन के बिना, जिनके स्नान के बिना मानो वैष्णव जीवन ही व्यर्थ हो जाए, जिनके जल के आचमन करने के बिना मानो ये जीवन व्यर्थ रहे।
ऐसी मां यमुना। मुरारी पद पंकज स्फुरत मंदं रेणु तत्कटा। मुरारी के पद चरण कमल से निकली हुई यमुना की धारा, वो नीली धारा। वृंदावन गए हैं ना सब लोग? नहीं, पिछले बार बोले थे कि महाराज अभी सभी चले जाएंगे एक वर्ष में। पिछले बार वादा किया और इस बार धोखा। बड़े धोखेबाज हैं आप लोग। चले जाना एक बार। कभी मौका मिले, सुअवसर प्राप्त हो तो वृंदावन जाना जरूर। यमुना माता का स्नान करना, आचमनी करना, बांके बिहारी सरकार का, राधा वल्लभ भगवान का जरूर जाकर के दर्शन करना। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति वीर देवै सदा वंदिता। सामां पातु सरस्वती भगवती निशीष जाड्यापहा। बोलिए सरस्वती मैया की जय। समय का अभाव, आइए सीधा श्रीमद् भागवत पर आए। भागवत क्यों सुना जाए? इस कलिकाल के अंदर अगर रिवॉल्वर से गोली चल जाए और किसी को गोली लग जाए और उसकी मृत्यु नहीं हो ना, तो रिवॉल्वर बनाने वाले को भी गाली देने से जीव रुकता नहीं है, उसको भी गाली देता है इस कलिकाल में, क्योंकि प्रत्यक्ष फल चाहिए जीव को। हमने गलत काम किया महाराज, फिर भी उसका परिणाम तुरंत चाहिए। हम क्यों नहीं मरा? गोली निकली। और खास करके हमारी जो आजकल की युवा पीढ़ियां चल रही है महाराज, वो तो चाहते हैं इस हाथ से करो, इस हाथ से प्राप्ति हो जाए तो फिर ठीक है, नहीं तो ये काम ही बेकार है। संघर्ष नाम की विषय वस्तु ही नहीं रही आजकल के युवा पीढ़ियों में महाराज। वो संघर्ष करना ही नहीं जानती, अपने पूर्वजों के संघर्ष का दर्शन भी नहीं करना चाहती कि हमारे दादा, हमारे पिताजी, हमारे पितामह प्रपितामह ने किस प्रकार संघर्ष किया यहाँ तक आने में। वो तो सीधा चाहती है महाराज इस हाथ से कर्म करूं और इस हाथ से तुरंत फल मिल जाए तो ठीक है। जाएं भगवान का कीर्तन करें और भगवान से मांग लिए कि अच्छी नौकरी मिल जाए। 7 दिन कथा श्रवण किया, 8वें दिन नौकरी नहीं मिली तो अरे भाई बेकार छे कथा वाचको, बेकार चले जुट्टे बुरवा के पाए खत्म करे। अरे हमारी ये दशा है महाराज, हम ऐसे ही सोचते हैं। हम और तो और महाराज भगवान तक को भी बदल देते हैं, इष्ट तक को भी बदल लेते हैं। किसी की बिटिया की शादी रुकी हो, 16 सोमवार का व्रत किसी ब्राह्मण ने, किसी पंडित ने आकर कह दिया 16 सोमवार हो गया महाराज, अगर शादी नहीं हुई तो भोलेनाथ ही गलत हो गए। टकराव होते नहीं है, बदल देते महाराज। फिर दूसरे देवता का आराधना, अगर उससे भी नहीं हुआ तो फिर तीसरे में। हम ये तो सौदेबाजी होगी, ये व्यवसाय हो गया। हे भगवान, हे परमपिता, हम तुम्हारी आराधना करेंगे, मुझे उसके बदले ये दे देना। ये सौदेबाजी। और हमारे परमात्मा को, हमारे गोविंद को सौदेबाजी पसंद नहीं है। हमारे गोविंद को तो महाराज समर्पण पसंद है। तन मन धन सब समर्पण करो, फिर देखो वो तुम्हें क्या देता है। हमारा सरकार कहता है कि तू मेरी शरण में पूर्णतया आकर के तो देख, अगर संसार तेरी शरण में ना आ जाए फिर मुझे कहना। तू मुझे याद करके तो देख, संसार तुझे याद न करे फिर मुझे कहना। लेकिन हम ऐसे प्राणी, पापी, मूढ़, मूर्खतावश भगवान को ही भूल जाते, भगवान को नहीं याद करते। भागवत क्या है? विद्वानों ने कहा यह जो भागवत है वो क्या है? कल्प वृक्ष है। क्या है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष माने समझते हैं? जिस वृक्ष की छाया में, जिस वृक्ष के नीचे में रह करके जो कुछ भी कल्पना करे पूरी हो
जाए उसी वृक्ष का नाम है कल्प वृक्ष। कल्पना करने मात्र से जो फल प्रदान कर दे उसी का नाम है कल्प वृक्ष। तो हमारा भागवत जी क्या है? कल्प वृक्ष। अच्छा महाराज, अगर वृक्ष होंगे तो इसमें शाखाएं भी होंगे, इस वृक्ष का कोई बीज भी होगा, हाँ, इसके फल भी होंगे, इसमें पत्ते भी लगेंगे। वो कौन कौन है? उसके लिए भागवत रसामृत में आया, श्रीमद्भागवता विद्या सुरतस्तार अंकुर सज्जनीः स्कंधेर द्वादश विस्ततः प्रविलसद भक्त पालवालोदयः। ये ओमकार जो है, ये ओमकार क्या है? तो हमारे इस भागवत का क्या है? बीज है। बीज समझते हैं ना, बिया। क्योंकि वृक्ष होगा जब पहले छोटा पौधा बनेगा, फिर बड़ा, जब न वृक्ष बनेगा, तो इसका बीज भी होना चाहिए। इसका बीज क्या है? ओमकार है। ओम ही इसका बीज मात्र है। और क्या है महाराज? तो कहते हैं स्कंधैर द्वादश विस्ततः। ये जो मोटी मोटी जो शाखाएं निकली है, ये क्या है? कितने हैं इस भागवत में? तो कुल 12 हैं। स्कंधैर द्वादश, 12 स्कंध का हमारा भागवत है। कितने भागवत जी में स्कंध हैं? 12 स्कंध, 12 शाखाएं। वृक्ष में भी शाखाएं होती है, ऐसे हमारे भागवत जी में 12 शाखाएं हैं। अब इसकी टहनियां कितनी है महाराज? ये तो मोटे मोटे शाखाएं हो गए, अब तो मोटे शाखा के बाद छोटी छोटी टहनियां भी निकलेगी। तो उसके लिए आ गया द्वात्रिंशत त्रिंशत चौयस विशाल शाखा शस्त्रान्यलम। 332 अध्याय हमारे इस भागवत जी के अंदर विद्यमान है। कितनी अध्याय की ये पुराण है? 332 अध्याय इसमें है। और यही 332 अध्याय को भागवत के मर्मज्ञों ने, पुराण वेदाओं ने क्या कहा? ये 332 का है, इसकी टहनियां हैं। और महाराज पत्ते कहा, परण्यान्यष्ट सहस्र दोष्ट सुलोभावर्वती सर्वोपरि। कुल कितने? तो परण्यान्यष्ट सहस्त्र दोष्ट, कुल 18,000। ये जो श्लोक है भागवत जी के अंदर, वे सभी क्या हैं? इस कल्प वृक्ष के, भागवत रूपी कल्प वृक्ष के क्या है? पत्ते हैं। कितने अध्याय बताया? 332 अध्याय भागवत जी के अंदर है। पिछले वर्ष भी बताया था शायद, इस वर्ष भी बता रहा हूं, और अगले वर्ष की भी हो सकती है, बुकिंग हो ही रही है अभी। तो याद रखना, ये अच्छी बात नहीं है कि बार बार आऊं और कुछ भी आप लोग याद ना रखें। थोड़ा बहुत चीज तो याद रखना पड़ेगा। इतनी भागवत की कथा सुने, कम से कम कितनी अध्याय है? अच्छा, दुर्गा सप्तशती में कितने श्लोक हैं? हाँ? बाबा ने तो कह दिया। और कोई? अरे महाराज, सप्त मतलब 7, शती मतलब 100, 700। वो क्या होता है? हम करते तो है लेकिन विचार नहीं करते हम क्या कर रहे हैं। हाँ, इसका क्या क्या प्रमाण मिल रहा है वो नहीं विचार कर। तो कितने अध्याय हो गए? 332 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं हमारे भागवत जी के अंदर। फल वृक्ष तो फल तो लगेगा महाराज। कल वृक्ष के अंदर वैसे हम लोग विराजमान है, छाया विराजमान है। इस कथा को सुनने के बाद क्या फल मिलेगा, क्या मिलने वाला है? देखो, पड़ोसी का जमीन रजिस्ट्री नहीं हो सकता है। अगर ऐसा कल्पना कर ले कि पड़ोसी वाला कोई बीमार पड़ जाए और उसका सारा जायदाद संपत्ति मेरे नाम पे हो जाए, तो क्षमा करना, ऐसी हमारी भागवत जी में कोई विधान नहीं है। न्याय पूर्वक, न्याय संगत, शास्त्र संगत जितनी भी धार्मिक गतिविधियां हैं, वो सभी हमारे भागवत जी दे सकते हैं। किसी को अगर प्रमाण चाहिए तो आप इस 7 दिवस तक श्रद्धा पूर्वक कथा सुन लेना। बस ये याद रखना कि इस 7 दिवस में श्रद्धा में अभाव नहीं हो, तनिक भी नहीं। मैं ऐसा नहीं कहता कि पैसे चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं करना, बस श्रद्धा में अभाव नहीं होना चाहिए।
7 दिवस देख लो, 8वें दिवस जो मनोकामना होगी वो नारायण की कृपा से पूरी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन विश्वास, गाढ़ानुरागो, दृढ़ विश्वास। फल क्या मिलेगा भगवान? निगम कल्प तरोर्गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्को रसिका भुवि भावुका। हमारे इस भागवत जी, इस कल्प वृक्ष में जो फल है महाराज, उस फल में कोई गुठली भी नहीं है, कोई छिलका भी नहीं है, सिर्फ रस ही रस है। ऐसा फल देखा है कभी आप लोगों ने जिसमें छिलका भी ना हो, गुठली ना भी हो, सिर्फ रस ही रस हो? ऐसा फल है महाराज जो आपके सामने व्यासपीठ पर रखा हुआ है। हमारे भागवत भगवान की कथा श्रवण करने से, हमारे भागवत भगवान की शरणागति लेने से जो भी फल चाहिए, बिना किसी संशय का, बिना किसी विस्मय का, बिना किसी छिलके का, बिना किसी बीज का प्राप्त हो सकता है। बस हमें श्रद्धा विश्वास रखनी पड़ेगी। अब जो साधक है, जिन्हें मोक्ष की कामना है, जिन्हें नारायण के उस पद की कामना, जिन्हें वैकुंठ लोक की कामना है, उनके लिए भी हमारा भागवत है महाराज। तां श्री भागवताय मिथानम न तरणिम संतदितो पुष्येत। जिनको मोक्ष चाहिए, जिनको इस माया जाल से निजात चाहिए, जिसको हवाई जहाज से उतरने और चढ़ने में कठिनाई महसूस हो महाराज, उनके लिए भी हमारा भागवत है क्या? तारणहार है। ये इस जीव को इस कलिकाल में, इस भवसागर से तारने का सबसे सुंदर औषधि है। इससे बड़ी कोई औषधि, ये पुराणों का सम्राट है। ये 18 पुराणों में से 18 पुराणों का सम्राट है, सिरमौर है हमारा भागवत। और इसीलिए प्रत्येक जीव में, प्रत्येक हिंदुस्तान के अंदर और विश्व के अंदर जो सनातन धर्म के अवलंबी हैं, वो कहते हैं कि जीवन में एक न एक बार कभी भागवत संकल्प लेकर के सुन ले तो मानो यह जीवन सफल हो जाए। बोलिए भागवत महापुराण की जय। अच्छा देखो, भागवत अगर दर्शन कर लिया, भागवत पूरा कथा श्रवण कर लिया, आराम से उस कथा को मनन कर लिया, चिंतन कर लिया, तो मानो साक्षात कृष्ण को ही आप समझ गए। क्योंकि ये भागवत जी क्या है? तो हमारे श्याम सुंदर सरकार की साक्षात वांग्मय प्रतिमूर्ति है, वाणीमय प्रतिमूर्ति है। भागवत जी के प्रत्येक श्लोकों का स्मरण कर लो, ध्यान कर लो, स्पर्श कर लो, और कृष्ण का दर्शन स्पर्श कर लो। बात एक ही है, कोई अंतर नहीं होने वाला। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम श्री हरेरंगमुच्यते। जो साक्षात हरि है वही हमारा श्री भागवत महापुराण, इससे अन्यत्र कुछ भी नहीं है। पादौ यदीयो प्रथम द्वितीयो, भगवान कृष्ण के दोनों पैर, ये भागवत के पहले और दूसरे स्कंद हैं। कितने स्कंद बताया था भागवत में? कितना स्कंद बताया था? मोटे मोटे वाली शाखाएं कितनी है? 12। उसमें देखिए भगवान के अंगों का निर्माण कैसे हो रहा है, कौन कौन से अंग भगवान के किस चीज को प्रतिपादित करते हैं। भगवान के चरणों की प्रीति चाहिए तो आप क्या करें? भागवत के प्रथम और द्वितीय स्कंद का अध्ययन कर लें, ध्यान करें, प्रतिदिन प्रतिपादन करें, भगवान का चरण कमल मिल जाएगा। पादौ यदीयो प्रथमं द्वितीयो तृतीयं चतुर्थो कथितो उदूरु।
ये जो तृतीय और चतुर्थ स्कंद है भागवत जी का, वो क्या है? भगवान का उदर है। उदर समझते हो ना, पेड़ू, उसका ऊपरी भाग नाभि से नीचे गए उदर है। नाभिस्तथा पंचमयेव खष्टो भुजान्तरं दोर्युगल तथा। पांचवा और छठा स्कंद जो है वो क्या है? भगवान का नाभि स्थल है। और भुजन ततेर दोर युगल तथा थान्य, भगवान की दोनों भुजा जो है वो क्या है महाराज? तो सप्तम और अष्टम। अब नवम में क्या आ गया? कमठ सस्तूराजनम नवमो, कमठ पृष्ठ भाग भगवान का। यदि मुखारविंदम दशमम प्रफुल्लम। ये जो दशमा स्कंद है वो भगवान के क्या है? मुख है, भगवान के मुखारविंद है। एकादशो यशश्च ललाट पट्टम शिरोयपि द्वादश एहि भाति। हाँ, ये एकादश स्कंद क्या है? तो भगवान का ललाट पटल है। और द्वादश क्या है? भगवान का सिर है, भगवान का सिर है। नमामि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुविहावतारं अपार सा संसार सारं समुद्र सेतुं भजामहे भागवतः स्वरूप। कृष्ण का दर्शन करने हो तो भागवत का दर्शन कर लो महाराज, कृष्ण का दर्शन मिल जाए। कितना वर्णन करें भागवत जी के नामों का ही वर्णन करें तो 7 दिन छोटी पड़ जाती महाराज। सर्वोपरि श्री भागवत परम धर्म स्वच्छंद, जाके ही आवे नहीं सोई महामति मंद। भगवान की कथा, भगवान के कृष्ण की कथा, भागवत की कथा जो सुनने के लिए बैठ जाए और फिर भी सुने नहीं महाराज, उससे बड़ा मूर्ख कोई संसार में हो नहीं सकता। सोई महामति मंद, वो महामूर्ख है जिसके हे आवे नहीं, जिसके हृदय में भगवान की प्रीति न जगे, भगवान का प्रेम नहीं जगे, भगवान कृष्ण के चरित्र का उत्थान नहीं हो महाराज, वो महामति मंद। सूरदास अब कल्पवृक्ष के रूप में भगवान भागवत जी हमारे सामने विराजमान है, आपके महवा ग्राम में विराजमान है। विषय हमारा है कि हम कौन सी कल्पना करें। जिस जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कामिनी निहारो काम संतन विचारो राम। जो कामनी होगी वो काम निहारेगी भगवान में, उसे काम देव आ जाएंगे महाराज। संतन विचारो राम, जिस भागवत में राम का दर्शन करने वाले संत हैं उन्हें राम का दर्शन प्राप्त हो जाए। योगी योग ध्यान सिद्ध सिद्धन विषय किए। योगी अगर योग करने के वाले उन्हें योग ध्यान लग जाएगी, जो सिद्ध पुरुष है उन्हें सिद्धता की प्राप्ति हो जाएगी भागवत जी से। दुर्जन को शार्दूल, मल्लन को व्रजतूल, शत्रुन को सूर, प्रजा प्रजापति पेखिए। जो शत्रु है उसके लिए देवता है, उसके लिए काल है भगवान। जो प्रजा है, जो बच्चे हैं भगवान के, उसके लिए साक्षात तुम्हें माता जो पिता तुम्हें वो। दुर्जन को शार्दूल, जो दुर्जन है उसके लिए भगवान शार्दूल है, पहलवान है, मल्लवान है, उसका काम तमाम कर सकते हैं महाराज। मल्लन को व्रजतूल, जो मल्लवान है उसके लिए व्रज के समान उसके तूल है, उसके लिए रज है भगवान, मिट्टी के समान भी। अरे घन घटा मोरन की, चंद्रमा चकोरन की,
जो मोर है उसके लिए भगवान काले काले बादलों के घटा स्वरूप है यह भागवत। और जो चकोर है, जो चकोर बन के भगवान को भागवत को देखता है, उसके लिए यह चंद्रमा के समान है। घन घटा मोरन की, चंद्रमा चकोरन की, भ्रमर को कंज मंजू मकरंद लेखिए, और कंस जाने काल, ग्वाल बाल जाने सखा, एक ही नंदलाल अनेक रूप देखिए। वास्तव में भगवान तो एक ही है महाराज। हाँ, वही भगवान जब कंस के पास जाते हैं तो महाराज कंस को मारने वाले काल बन जाते हैं। वही भगवान जब ग्वालवाल के शरण रहते हैं तो सखा मित्र भाव प्रस्तुत कर देते हैं। वही भगवान जब नंद बाबा यशोदा मैया के आंगन में खेलते हैं तो लाला बन जाते हैं, छोटे बालक बन जाते हैं। वही किसी योगी के लिए होते हैं तो परम योगी राज बन जाते हैं। वही यमुना मैया के लिए उद्धारकर्ता बन जाते हैं। हाँ महाराज, भगवान तो एक ही है। अरे जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन, प्रभु मूरत देखी दिन, सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रत्येक जीव में महाराज, पशु में, पक्षी में, कीट में, पतंग में, श्वान में, अश्व में, घोड़े, गधे, कुत्ते, बिल्ली, जो भी है महाराज, मनुष्य, सब में क्या करो? भगवान श्री सीताराम जी का, राधे श्याम जी का दर्शन करो। जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन कल्याणमय हो जाएगा। आज के इस साप्ताहिक कथा को भगवान पार लगाएं, उसके लिए आइए भगवान के चरणों में एक भजन पुष्प, उसके बाद हम भागवत के महात्म की तरफ चलेंगे। अरे भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। मुझे लगता है कि यह भजन सबके लिए अनुकूल हो सकता है। हाँ, जो बच्चा है उसके लिए भी, जो बुढ़ा है उसके लिए भी, जो जवान है, सभी प्रेम भाव से। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया आगे भी निभा देना। भगवान सभी लोग आइए। नैया उस पार लगा देना, अब तक तो संभाला है आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। मधुर तालियों की स्मृति में करुणा निधान भगवान की जय हो।
ऐसा संभव हो सकता है, ऐसी ऐसी स्थिति परिस्थिति जीवन में आ सकती है कि विषम परिस्थिति आए, हाँ, विकट परिस्थिति आए और मैं तुझे भूल जाऊं। ऐसा हो सकता है क्योंकि तुमने मुझे मनुष्य बना करके, कामी, क्रोधी, अहंकारी, लोभी बना करके भेजा। तो ऐसा हो सकता है कि जब वो विषम परिस्थिति, विषम घड़ी आए तो सबको बुलाऊं, सबको पुकारूं, बस तुझे भूल जाऊं। लेकिन मेरे ठाकुर, मेरे भगवान, तू मुझे मत भुलाना। क्यों? क्योंकि अगर मैंने तुझे भुला दिया तो तेरा कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। क्योंकि मेरे जैसे तुम्हारे पास तो लाखों करोड़ों असंख्य है महाराज, लेकिन तेरे जैसा मेरे पास कोई नहीं। अगर तू मुझे भुला दे तो मेरा तो सर्वस्व लुट जाए, सर्वस्व नाश हो जाए। गोविंद, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। भगवान, मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान, मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हरि बोल। बाके बिहारी लाल की जय हो। हम दीन दुखी निर्बल नित ध्यान धरूं प्रतिपल। हम दीन दुखी निर्बल नित ध्यान धरूं प्रतिपल। यह सोच दर्श दोगे प्रभु आज नहीं तो कल। यह सोच दर्श दोगे प्रभु आज नहीं तो कल। बस एक निवेदन, क्या यह जो माया की बगिया लगाया है ना तूने, बेटे का, बेटी का, नाती का, पोते का, बस ध्यान रखना। आहा, जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना। जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना। ये बगिया, हे भगवान, ये श्रोताओं की बगिया, सबके घर में खुशियों के फूल बांट देना। जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना। जो बाग लगाया है फूलों से
राधे नाम। बोलिए करुणा निधान भगवान भगवान की जय। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। इससे काम नहीं चलने वाला, और जोर से बोलिए। अच्छा, इस बार दूसरी बार में कुछ लोग चुप हो गए, कुछ लोग पड़ोसी के भाई चुहा कि कन्या काकी तो बजबे करे छथिन, हम क्या अपन कर दिन फसाओ की दीदी बहन दाई तो कहबे हम क्या झूठे कही छोड़ा जब व्यासपीठ पे ने पागल बना दे राधे राधे कहवा का। जोर से बोलिए राधे राधे। हाँ, ऐसा आनंद होना चाहिए। देखो, व्रज के जितने भी कथाकार आएंगे ना, अगर आप वृंदावन से कथावाचकों को बुलाएंगे तो उनकी एक आप अच्छी बात समझे, बुरी बात समझे, कम से कम 7 दिन में आपको 100-200 बार राधे राधे जरूर कहवा देगा। और राधे राधे भी अगर कह दिया महाराज तो कलो केशव कीर्तनाथ कलयुग केवल नाम आधारा, चकाचक मेरा पार होने में कोई संशय नहीं। राधे राधे क्यों कहवाते हैं? क्यों? क्योंकि राधे राधे कहने से कहते हैं, युगल प्रियादास जी महाराज कहते थे कि जब हम राधे राधे कहते हैं ना, तो राधे में जो रा फिर आकार फिर ध फिर आकार है। जैसे हमारे राधे बोलने के लिए मुख खुलता है ना, जैसे रा बोलते हैं ना, वैसे ही भगवान श्री हरि भगवान कृष्ण तुरंत खड़े हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं। और जैसे हम धा बोलते हैं, वैसे धावते हुए दौड़ते हुआ करके हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो हृदय भगवान का घर बन जाए, हृदय में भगवान आकर के प्रवेश करे, इसीलिए हम बुलवाते हैं। क्या बुलवाते हैं? नहीं, इधर वाले माताएं बोलो ना, बम्बई वाली माताओं बोलो राधे राधे। हाँ, अच्छा, जिसके हृदय में भगवान ने विराजमान महाराज, वो भक्त नहीं हो सकता। और जो भक्त नहीं, उसे कथा कैसे सुना दूं? हमारे इसी भागवत महापुराण के महात्म के प्रथम अध्याय का 16वां श्लोक कहता है कि जो अभक्त हैं उन्हें कथा नहीं बांटनी चाहिए। अभक्ताश्च विज्ञाय न ददौ कथामृतम। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवती वार्ता शुराणामपि दुर्लभा। हमारे भागवत जी के महात्म के प्रथम अध्याय का 16वां श्लोक कि जो अभक्त है महाराज, उसे विज्ञायना ददौ कथामृतम, उसे ये कथामृत नहीं देनी चाहिए, ये कथामृत नहीं बांटनी चाहिए। क्यों नहीं बांटनी चाहिए? क्योंकि कहते हैं कि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। जो सुर हैं, जो देवताओं हैं, उनके लिए भी दुर्लभ है, उन्हें भी सुलभता से यह भागवत की कथा प्राप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती महाराज? जिन्हें श्री हरि नारायण साक्षात समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान करवा सकते हैं, उन्हें भगवान भागवत की कथा क्यों नहीं पान करवा सकते? एक बार क्या हुआ ना, जब भागवत की कथा आरंभ हो रही थी, देवता इत्यादि अमृत का जो कलश था, स्वर्ण कलश, जो धन्वंतरी मां लेकर के विराजमान हुई थी, वो अमृत कलश लेकर के पृथ्वी पर आए। और जहां कथा हो रही थी, वहां सुखदेव भगवान को कहा कि ये काम करो हे सुखदेव भगवान, कि आप यह अमृत से भरा हुआ जो कलश है वो ले लो। बोले फिर? बोले उसके बदले में क्या करो, क्योंकि यह जो परीक्षित है, इसे श्राप मिला हुआ, ये मरने वाला है, इसे जीने की कामना से इसे ये अमर अमृत प्रदान करने वाला ये अमृत दे दो, ये पी करके अमर हो जाएगा। फिर आपको क्या चाहिए? बोले अब मुझे ये जो भागवत का कथामृत है, मुझे भागवत कथामृत दे दो। पता है सुखदेव भगवान ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? कहा कि देखो तुम सौदेबाजी करना चाहते हो, और जिस श्रद्धा और भक्ति भाव से परीक्षित जी कथा श्रवण करने हेतु आतुर हैं, लालायित हैं कथा श्रवण करने हेतु, उस प्रकार हे देवताओं, तुम्हारे अंदर नारायण के प्रति वो श्रद्धा और विश्वास का अभाव है, इसीलिए मैं तुझे कथा नहीं सुनाऊंगा। तो ये कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है,
श्रीमद् भागवती वार्ता सुरा नाम भी दुर्लभा, और दुर्लभता को सुलभ करने हेतु आज हमारे इस पुण्य ग्राम में बच्चा बाबू का बड़ा सुंदर आयोजन हुआ। एक बार ऐसे कुल पुरुष के लिए, धर्म पुरुष के लिए एक बार जोर से राधे राधे बोलो। क्योंकि देखो महाराज, संपदा की, संपत्ति की कमी नारायण ने अब शायद ही किसी को दी रखी होगी। हो सकता है गांव समाज में बिरला 200-400 घरों में से 20, 25, 50 हो जाए जिन्हें विपन्नता हो महाराज, जिनके पास संपत्ति ना हो सकता है ऐसे, जिन तक अभी नारायण की कृपा नहीं पहुंची है, लेकिन सभी करवा सकते हैं। परंतु कथा करना, करवाना इतना आसान अगर होता, सभी के दरवाजे पर हो जाती। फिर जब देवताओं को भी यह कथा सुलभ नहीं हो सकती, तो फिर हम और आप जो इस कथा में श्रवण करने हेतु उपस्थित हुए हैं, अभी ऐसा विश्वास कर लो, ऐसा मान लो कि हम देवताओं से भी ज्यादा जरूर कोई पुण्य कर्म किए होंगे, जिसके कारण आज भागवत की कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एकदा मुनियः सर्वलोक हिते रताः सुरम्ये नैमिषारण्ये गोष्ठीं चक्रुर्मनुर्मां तत्रान्तजे महातेजो व्यास शिष्यो यथा गच्छ। शौनक आदि ऋषि की कथा। विशालपुरी बद्रिकाश्रम में एक समय की बात, चारों ऋषि, सनत कुमार आदि चारों ऋषि, सनक आदि जिसको कह सकते हैं आप, चतुष्कुमार है, ये चारों ऋषि को सनक की उपाधि दी गई है, विराजमान थे। भगवान श्री हरि नारायण का गुणगान कर रहे थे। उसी समय नारायण नारायण करते करते नारद भगवान का आगमन हुआ। नारद जी आए, नारद जी को देख करके सनकादिक ऋषियों ने प्रणाम किया। और नारद जी को देख करके जब प्रणाम किया तो नारद भगवान ने आशीर्वाद दिया, परंतु नारद भगवान के माथे पर चिंता की लकीरें थी। नारद भगवान कुछ उदास दिख रहे थे, कुछ उदास प्रतीत हो रहे थे। तो सनत कुमार ने प्रश्न किया कि हे देव ऋषि नारद, हे नारद भगवान, आपके चेहरे पर यह उदासी तो शोभा देती नहीं है, क्योंकि आप तो साक्षात मायापति के दास हैं, और जो मायापति के दास हो उसे कौन सी माया दुख दिला सकती है। सो आपका चेहरा उदास क्यों है नारद भगवान? आप तो आसक्तियों से रहित हैं, फिर आप उदास हैं। नारद भगवान ने कहा, अहम तू पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवं आदिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। नारद भगवान ने कहा कि हे सनत कुमार ऋषि, मैं पृथ्वी के अलग अलग तीर्थों में हृदय को शांत करने वाले पुण्यदायी प्रदेशों में भ्रमण करने हेतु आया था। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रामेश्वर, लेकिन कहीं मेरे हृदय को शांति नहीं मिली।
एवं आदेशु तीर्थेषु भ्रममाण एतस्ततः, और मैं इस सभी पृथ्वी के तीर्थों का भ्रमण करते 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 वृंदावन, कहां पहुंचे नारद भगवान? वृंदावन। तो नारद जी ने कहा कि देखो, जब मैं वृंदावन पहुंचा तो नारद जी ने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। कौन सा दृश्य देखा नारद भगवान ने? नारद जी ने देखा कि एक युवती, परम सुंदरी स्त्री वहां बैठी हुई है, एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, और उसके सामने दो बालक, जो उम्र में, कद काठी में तो छोटे लग रहे हैं, उम्र में छोटे हैं, परंतु उनके चेहरे पर वृद्ध के समान, बूढ़े के समान झुर्रियां निकल गई हैं, और चेहरा देख करके मानो बूढ़े लग रहे हो, और शरीर देख करके मानो बच्चे लग रहे हो। दोनों बालक उस स्त्री के आगे में लेटा हुआ है और बेहोश पड़ा हुआ है। नारद जी ने जब इस दृश्य को देखा तो बड़े अचंभित हो गए। नारद भगवान पास गए, जरा दृश्य को देखने की, जरा देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है, आखिर ये कैसी विचित्र दृश्य है। नारद भगवान जैसे वहां पहुंचे, उस स्त्री ने कहा नारद भगवान से, भो भो साधो क्षणम तिष्ठम मत चिंतामपि नाशय। अरे साधो बाबा, अरे नारद भगवान, आप जरा ठहरो, मेरे चिंता का निवारण कर दो, मेरे चिंता का नाश करो। नारद जी ने सोचा कि ना कोई परिचय, ना कोई जान, ना कोई पहचान, इसकी चिंता क्या है वो मुझे क्या पता भला। और आकर के कह रही है कि मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का निवारण कर दो। सो नारद भगवान ने पूछ दिया, कह रहे महादेवी तुम कौन हो, यह तो बताओ, पहले अपना परिचय दो, और ये जो तुम्हारे सामने ये जो दोनों बालक हैं जो बेहोश हो गए, ये दोनों बालक कौन है, पहले इसके बारे में तो बताओ मुझे। फिर तुम्हारी चिंता का, तुम्हारी चिंता का कारण तो बताओ, तुम्हारी चिंता क्या वो तो बताओ पहले मुझे, तुम कौन हो। नारद भगवान ने जब उस स्त्री से, उस परम सुंदर युवती से पूछा, वो युवती कहने लगी, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो। अहम भक्तिर इति ख्याता, मेरा नाम है भक्ति। ये नारद भगवान, मैं भक्ति हूं, और ये जो दोनों हैं, ये इमो में तनियो मतो, ये दोनों मेरे ही तनज हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। अच्छा, नाम क्या है इन दोनों का? अपना नाम तो बता दे, इनका नाम बताओ। अब वो भक्ति स्त्री कहती है, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। ज्ञान वैराग्य ना मानो। हे नारद भगवान, हे साधो, ये जो दोनों बालक हैं, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम क्या है? वैराग्य है। और काल योगेन जर्जरो, ये काल के कारण, काल के ग्राह के कारण ये जर्जर हो गए, वृद्ध हो गए हैं, अचेत हो गए। नारद भगवान ने कहा कि ठीक है, अगर काल के प्रभाव के कारण ये जर्जर हो गया तो फिर तुम कैसे सुंदरी बची? तुम तो परम सुंदरी प्रतीत हो रही नारी। हे देवी, फिर तुम्हारी सुंदरता कहां से आ गई? अगर काल का प्रभाव होता तो तुम्हारे दोनों बच्चे पर ज्ञान और वैराग्य पर पड़ा, तो फिर तुम कैसे बच गई इस काल के प्रभाव से? तुम्हारा जन्म कहां हुआ और यहां कैसे पधार गई? वो भक्ति स्त्री, वो नारी की देवी कहने लगती है, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता।
मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और वृद्धि कर्नाटक गता, कर्नाटक में, कन्नड़ प्रदेश में मैं बड़ी हो गई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र में भी मैं भ्रमण किया, लेकिन जब से गुर्जर जीर्णताम गता, जब से इस गुर्जर गुजरात प्रदेश में आया, जब से मैं भी वृद्ध हो गई, मैं भी जर्जर हो गई। अब तो नारद भगवान का कौतूहल और बढ़ गया कि अगर तुम गुजरात में जर्जर हो गई, तुम भी बूढ़ी हो गई, तो भी जवान कैसे हो गई? भक्ति मैया ने कहा, वृंदावनम पुनः प्राप्य, कहा वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता युवती सम्यक प्रेम रूपा तो सांप्रतम। हे नारद भगवान, हे साधु बाबा, मैं गुजरात में जीर्ण हो गई, मैं वृद्ध हो गई, लेकिन जब से मैं वृंदावन भूमि पर आई, जब से इस वृंदावन के भूमि पर मेरा पग पड़ा, पता नहीं इस भूमि में क्या संजोग है, मैं पुनः जवान हो गई और अनेक गंगा, यमुना, सरस्वती, लक्ष्मी आदि सभी देवांगनाएं स्त्री बनकर के मेरी सेवा करने में भी लग गई। लेकिन बाबा, वृंदावन आने के बाद मैं तो पुनः सुंदरी बन गई, जवान हो गई, लेकिन ये जो मेरे दोनों बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये फिर से अपनी अवस्था में आए नहीं, या वृद्ध के वृद्ध ही रह गए। मेरी यही चिंता है, हे बाबा, इस चिंता से निवारण करो, इस चिंता का नाश करो। नारद भगवान मन ही मन विचारते हैं, देखते हैं क्या कारण है, और कारण बताना शुरू करते हैं। देखो भक्ति, जिस दिन से भगवान कृष्ण इस भूलोक को छोड़ करके अपने परम धाम पधारे, उस दिन से संपूर्ण साधन में बाधा डालने के लिए कलिकाल आ गया, कलयुग आ गया। और जो निरे अवगुणों की खान है, इस कलिकाल के प्रभाव के कारण, इस कलिकाल के प्रताप के कारण ही तुम्हारे दोनों पुत्र जो हैं वो अभी तक वृद्ध हैं, अभी तक जर्जर हैं। हे भक्ति, वृंदावन भूमि आकर के तुम बड़ा अच्छा कार्य किया, क्योंकि वृंदावन आने के बाद भगवान के भक्त तो जरूर है, इसीलिए तुम्हारा ग्राहक मिल गया, भक्ति का ग्राहक मिल गया, सो तू जवान पुनः युवती बन गई। परंतु तुम्हारे दोनों पुत्र यह जो ज्ञान और वैराग्य है, यह काल के प्रभाव के कारण वृंदावन में भी विद्यमान नहीं है, जिसके कारण तुम्हारे दोनों पुत्र अभी भी जर्जर हैं। तुम्हारे इस ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं मिला, कोई ऊर्जा देने वाला मिला नहीं, इसीलिए तुम्हारे दोनों पुत्र अभी भी वृद्ध के वृद्ध ही रह गए। नारद बाबा, ये तो और चिंता का विषय हो गया। फिर बाबा आप बताओ ना कि हमारे दोनों पुत्र के ग्राहक कहाँ मिलेंगे, ज्ञान कहाँ प्राप्त होगा, वैराग्यवान पुरुष कहाँ प्राप्त होंगे, ज्ञानवान बंधु भक्त कहाँ प्राप्त होंगे। नारद भगवान ने कहा कि ठीक है, सुनो देवी, तुम यहीं विराजमान रहो और हम जाकर के इसका पता लगाते हैं कैसे तुम्हारे चिंता का नाश हो। कलिका परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद। ऐसे अधम मनुज खल, कृत जुग त्रेता नाहि, द्वापर कछुक वृंद बहु, ओ यही कली जुग मार।
रामचरितमानस उत्तरकांड का 62वां दोहा। ये जो अधम मनुष्य है, जो परद्रोही है, परदारत है, जो परधन पर है, ऐसे अधम मनुष्य प्रत्येक युग में हुए, लेकिन कृतयुग और त्रेता में जो दूसरे की नारी से, दूसरे के धन पर ध्यान रखने वाले बहुत लेश मात्र हुए। तुलसीदास जी कहते उत्तरकांड के 62वें दोहे में कि ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता नाई। कलिकाल में और द्वापर में तो कहते हैं कि द्वापर कछुक वृंद, द्वापर में भी भय महाराज की सभी नहीं हुए, कुछ हुए, और वो यही कलयुग माही। हाँ, कलयुग बैठा मारी कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। दादी मां हमारी स्वर्गीय हो गई 2 वर्ष पूर्व, एक बड़ी सुंदर बात कहती थी कि गाम पाछू अमती अटोल पाछू अगत्ती। दादी मां बड़ी सुंदर बात कहती है कि गाम पाछू अमती अटोल पाछू अगत्ती, 100 ठम हुई छे। लेकिन सच बताना, अब कहीं अमती मिलता है आपको? हाँ, कहीं अमती दिखा? नहीं दिख रहा है, शायद ही कहीं दिख जाए। और जिस गांव में दिखता है महाराज, हर बारी में अमती 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 का कांट दिखेगा। और अगत्ती टोल पाछू एक है या हर घर में है? हाँ, कितने पापी को सुधार दोगे आप? लेकिन महाराज एक आदमी सुधर जाए ना तो वो सत्संग से ही सुधरेगा, अन्य कोई माध्यम नहीं है जो इस अगत्ती को अगत्तीपना से सुधार सके। वो सिर्फ एकमात्र सत्संग की ही ताकत है, सत्संग में ही वो न मांग रोदयति मांग, सत्संगे मांग प्राप्ति जना है। और भगवान को प्राप्ति करने का भी एकमात्र साधन है सत्संग। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। खुल जाए तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। खुल जाए तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बड़े प्रेम भाव से काली की सेवा करते हुए राधे राधे। बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई
प्रहलाद जी की बन गई। उपजा के जग गए भाग रे, उपजा के जग गए भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि बोल। मेरी बनेगी और तेरी बनेगी, मेरी बनेगी और तेरी बनेगी, मेरी भी बनेगी तेरी भी बनेगी, मेरी भी बनेगी तेरी भी बनेगी। महवा के खुल गए भाग रे, महवा के खुल गए भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए बाके बिहारी शबरी की बन गई सुदामा की बन गई, सबरी की बन गई सुदामा की बन गई, शबरी की बन गई सुदामा की बन गई, सबरी में बन गई सुदामा की बन गई। द्रौपदी के खुल गयो भाग रे, द्रौपदी के खुल गयो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, और तेरी अच्छी बनेगी। ओ तेरी बिगड़ी बनेगी। बोलिए करुणा निधान भगवान की, बोलिए सत्संग कराने वाले दानदाताओं की जय। राधे राधे बोलना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलने वाला। बम्बई वाली हाँ सुधा पंखी साड़ी वाली माता है, तुम भी हाथ उठाओ ना। तुम्हारे कंधे में दर्द है क्या? अरे सारे दर्द छुमंतर रह जावेगो। मस्ती से राधा नाम का जयकारा लगा के देखो, जितने दर्द व्याधि होंगे ना सारे दर्द भाग जावेगो। क्योंकि हमारे लाला को इतनी कृपा बरसो, हमारे गोविंद इतने, जब हमारे गोविंद रीझ जावे तो सारे संकट विपदा ऐसे ही दूर कर दे। जोर से बोलो राधे राधे, आनंद से एक बार और बोलिए। अब महवा वाला आनंद आ रहा है। हाँ, तो नारद भगवान उस भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य का जर्जर अवस्था, बेहोशी अवस्था खत्म करने हेतु, भक्ति रूपी उस नारी के चिंता का निवारण करने हेतु क्या किए? भ्रमण करना शुरू किया। और वही भ्रमण करते 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 कहां पहुंच गए? तो बद्रिकाश्रम पहुंच गए, जहां से हमने कथा
आरंभ किया था, सनत कुमार मिले। सनत कुमार को नारद भगवान ने सारी बात बताया कि ऐसे भक्ति मिली, ऐसे ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्र उनके अचेत हैं, बेहोश हैं, इसी कारण मैं चिंतातुर हूं, मेरे माथे पर चिंता की लकीर है, मैं उदास हूं। आप कोई अगर जानते हो बात तो मुझे बताओ। सनत कुमार चारों ऋषियों ने कहा कि देखो नारद भगवान, आप तो वैसे ही ब्रह्म ज्ञानी हो, भगवान की इतनी कृपा आप पर वैसे ही है, आपको भला क्या बताएं, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं बताता हूं। ततश्चिंतातुरः सोऽपि बदरीवनमागतः तत्पश्चाच्चरामि च प्रीति तदर्थं कृतनिश्चयः तावद्धर्ष पुरतः सनकादिन् मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमाभासम् उवाच मुनिसत्तमः। हे भगवान, बस आप उसकी चिंता का निवारण कर दें। सनत कुमार ने कहा कि अहो नारद, धन्योसु विरक्तानां शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासानां गृणी योग भास्कर। आप सदा भगवान कृष्ण के चिंतन करने वाले हो। अच्छा बताओ कि आप इस बात से वंचित, इस ज्ञान से वंचित कहां से हो रहे हो? क्योंकि आपको तो उस सुम औषधि का, वो जो महान औषधि, दिव्य औषधि है, जिसकी छाया में बैठ करके सभी कष्टों का, दुखों का, जिसके स्पर्श मात्र से, जिसके श्रवण मात्र से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग तीनों का ग्राहक मिलता है, तीनों की स्थापना हो जाती है, ऐसे पुराण आपको याद नहीं है? ऐसे पुराण का ध्यान आपको नहीं आया? नारद भगवान ने कहा कौन सा पुराण, आप किसकी बात कर रहे हैं? सनत कुमार ने कहा इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागानां स्थापनाय प्रकाशितम्। हे नारद भगवान, ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना करने के लिए ही तो कृष्ण द्वैपायन व्यास भगवान ने भागवत की रचना की। सो आप ऐसा करो, जाइए और जाकर के क्या कीजिए, जहां भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ है, वहां जाकर के क्या कीजिए, तो भागवत की कथा सुना दीजिए। और भागवत की कथा सुनाने से उसके जो दोनों पुत्र है वो वापस सचेत हो जाएंगे और वापस भगवान का कीर्तन करेंगे, वापस जवान हो जाएंगे। नारद जी ने पूछा, हे वेद के पारगामी मुनीश्वरों, आप बताओ ये कथा हमें कौन से स्थान पर करनी चाहिए, या कितने दिनों तक करनी चाहिए, कौन सी विधि से करनी चाहिए? सनत कुमार भागवत की विधि का वर्णन कर रहे हैं। हे नारद भगवान, भागवत की कथा तो सदा सर्वदा भक्ति, बिना किसी दिन का, बिना किसी मुहूर्त का, तदेव लग्नम सुदिनं तदेव तारावलम चंद्रवलम तदेव विद्यावलम देववलम तदेव लक्ष्मीपते तेंग्रिगुं स्मरामि। नारायण को स्मरण करने मात्र से सारे लग्न अनुकूल हो जाते हैं, सारे योग अनुकूल हो जाते हैं, सारे नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं, चंद्र सूरज भी अनुकूल हो जाते हैं। और यह नारायण की कथा है। तो भगवान की कथा जब चाहे, जैसे चाहे, श्रद्धा भक्ति से हो जाए, शुरुआत की जा सकती है, आरंभ की जा सकती है। अपने यहाँ आए हुए अभ्यागतों का, अतिथियों का, दूर दूर से आए हुए विद्वत जनों का, ब्राह्मणों का यथा संभव हो सके खूब श्रद्धा इत्यादि से उनका आदर करें, उनका सत्कार करें, उन्हें किसी प्रकार की त्रुटि न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। अब श्रोता को क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए या लकड़ी के बनाए हुए चौकी पर ही शयन करना चाहिए। यहाँ तक कि वक्ताओं और मुख्य यजमान
को इतना तक निषेध किया गया महाराज कि प्लास्टिक लोहे की कुर्सी पर आप बैठ भी नहीं सकते, लकड़ी पे ही अपना आसन होना चाहिए या भूमि पर आसन बनाए। भागवत की कथा आरंभ करने से पूर्व हे नारद भगवान जगह जगह सूचना दिलवा देना चाहिए, प्रचार करवा देना चाहिए, क्योंकि जितने वैष्णव जितने भगवान के भक्त भूमि पर बैठ करके कथा श्रवण करते हैं उतने 100 वर्षों तक वह भूमि पवित्र हो जाती है, पवित्र रहती है। हे नारद भगवान, यह भागवत की कथा 7 दिवस में कम से कम करनी चाहिए, या हो सके तो 1 महीने तक करवानी चाहिए, या जिसकी क्षमता भगवान ने दे वो 1 वर्ष तक भागवत की कथा श्रवण करे। कम से कम 7 दिन का भागवत होना चाहिए। आजकल व्यवस्था बदली है महाराज, लोग 3 दिन में ही भागवत करके चले जाते हैं। हाँ, बड़े बड़े शहरों में ऐसे यजमान मिल जाते हैं, नाम रखते हैं त्रिवेणी भागवत, और 3 दिन में भागवत कथा। महाराज पता ही नहीं चला काऊ को भगवान का जन्म भयो, अब कब भगवान को ब्याह भयो, कब भगवान को कहे वो लाला भयो, कछु पतो लगे। सब गुड़ गोबर खिचड़ी बना करके डाल देते। 7 दिन में तो भागवत की कथा महाराज पूर्ण है नहीं पाई, और 3 दिन में महाराज जहां समय का भाव है, कलिकाल का प्रभाव है, मनुष्य का स्वभाव बन गया। तो भागवत की कथा साप्ताहिक होनी चाहिए। हे नारद भगवान, 7 दिवस तक बड़े श्रद्धा भाव से भगवान की सेवा, भागवत की सेवा और भागवत कथा में पधारे हुए जितने भी लोग हैं उनकी सेवा होनी चाहिए, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, वक्ताओं की सेवा होनी चाहिए। और 7 दिवस बाद जब कथा विश्राम हो जाए तो वक्ताओं को, ब्राह्मणों को यथोचित दान इत्यादि देना चाहिए, दक्षिणा इत्यादि देना चाहिए। अगर इस श्रद्धा भाव से कोई भागवत कथा श्रवण करे तो भागवत भगवान कृपा से सभी यथोचित न्याय संगत शास्त्र संगत फल की प्राप्ति हो जाती है। अब नारद भगवान ने कहा कि हे सनत कुमार ऋषि, आप बताओ कि वक्ता कहां से लाएं, किससे कथा सुने। महावासियों ध्यान से सुनना, जो सामने विराजमान हो वह भी, और जो लाउड स्पीकर से सुनने वो भी। व्यासपीठ पर किसे बिठाने से कल्याण होगा, नहीं तो एक क्या महाराज सैकड़ों भागवत की कथा सुनने का भी कोई असर नहीं हो सकता। सनत कुमार कहते हैं नारद भगवान से कि वक्ता कैसा होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। की भोगले मैया अगरबत्ती मिझा गेले है, कन्या सब ध्यान राखल करियो। हाँ। अच्छा कोनो बात नहीं, अगरबत्ती दीप नहीं देखियो, मन में हृदय में जरे छी आके, खाली कथा सुनियो, छोड़ दियो सब। ई जेकर काज छे से करते, एते बड़का जे माया छे बगिया लगे ने छे ओकर से काज छे ने दायित्व, उसके पुण्य के बोले आहा नहीं किछ कहियो, हां खाली कथा सुनो आनंद से। तो कथा पीठ पर किसे बिठानी चाहिए, तो कहते विरक्तो वैष्णवो विप्रो। कथा पीठ पर बैठ करके भी जो खूब मांगने का काम करे, ये दो वो दो, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, इतना चढ़ाओ वैसा चढ़ाओ, हाँ रेशमी वस्त्र चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, हाँ, वो वक्ता होने के लायक नहीं है। कथा पीठ पर बैठने के उपरांत, कथा पीठ पर व्यास गद्दी पर बैठने के बाद जिसके हृदय में लोभ का बीज उत्पन्न हो जाए, जो जिसको लोभ आ जाए, उससे कथा सुनने का भी कोई फल नहीं मिल सकता। तो ऐसे लोगों से सावधान रह जाएं, जो लोभ में ही ग्रसित हो भगवान की कथा को कैसे सुना सकता है। विरक्त, हाँ महाराज, और भी सावधानियां वक्ताओं के लिए कि जब कथा पीठ पर रहे तो अपने घर परिवार की भी चिंता कथावाचकों को नहीं आनी चाहिए।
विरक्त हो जाइए। आप सिर्फ एक में ही अनुरक्त रहिए, वो सिर्फ नारायण नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ही स्मरण होना चाहिए वक्ताओं को। दूसरा, वैष्णव होनी चाहिए। वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित भी होनी चाहिए और वैष्णवता हृदय में भी हो जाए। वैष्णव कौन? जो माथे पर चंदन लगा लिया ऊपर वाला, गले में तुलसी का माला पहन लिया, वो वैष्णव हो गया। अच्छा बताओ, कोई गारंटी है? बाजार में सब कुछ मिलती है। ये सफेद चंदन भी बाजार में, लाल पीले चंदन भी मिल जाते हैं। और काऊ लेकर के इतनों नहीं महाराज, यहाँ से लेकर बाल चिला कर यहाँ तक और शिखा तक लगा ले महाराज, खूब लपेट ले, लाल पीला हरा नीला कर ले। हाँ, मोटी मोटी तुलसी की धारियां 10 15 20 25, वो तो वैष्णव। पूछो जाकर के, वैष्णव किसे कहते हैं? विष्णु कौन? नहीं महाराज, ये तो पता नहीं। फिर काहे का वैष्णव? देखो, वैष्णव की बड़ी छोटी परिभाषा, तन वैष्णव बने या ना बने, मन वैष्णव बनाना। तन की वैष्णवता भी जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कहता कि तन की वैष्णवता भी इस जीवन में जरूरी है। एक समय ऐसा आता है कि हम अगर स्वंग वैष्णव नहीं बनते हैं, स्वंग तुलसी धारण नहीं करते हैं, तो मरने के बाद मुख में, नाक में, चिता भूमि पर तुलसी डाल दी जाती है। उससे भी बेरा पार नहीं होता तो सारा पर तुलसी गाछ जा बुरवा बुरिया कहूं ना उद्धार हो। तो सत्य है या असत्य है? बताओ, क्या कभी सुने हैं कि किसी के मृत्यु के बाद वह जो प्रतीक जिसको सारा आप लोग कहते हैं, उस पर अड़हुल का फूल लगा दिया गया हो? कभी सुने हैं बेल का वृक्ष लगा? कभी सुने हैं नीम का, आंवला का, केले का? क्यों? सिर्फ और सिर्फ तुलसी का ही लगाया जाता है। कभी सुने हैं कि चिता भूमि पर जब लिटाया जाता है तो चिता सब जब लकड़ी पर लिटाया जाता है तो केला का पत्ता सिरमा में डाल दिया जाता है, बेल का पत्ता नहीं महाराज। मुख में सुने केला का पत्ता ठूस दिया। कभी सुने आंवला का धात्री के पात धो दियो, मुंह में केरा के पात धो दियो, ककर पात दै छियै, तुलसी के पास। समय वो आता है जो हम जीते जी अगर तुलसी धारण नहीं करें तो मृत्यु उपरांत ये समाज जो तुलसी धारण करने पर नाना व्यंग धारण करते हैं, नाना व्यंग देते हैं, मजाक उड़ाते हैं, वही समाज सबसे पहले तुलसी के गाछ को उखाड़ करके लेके जाता है छोड़ झप्पी दिन सारा पर। हाँ महाराज, तो तन के वैष्णवता से पहले आवश्यक है क्या? मन का वैष्णव होना। तन के वैष्णवता की ज्यादा प्रधानता नहीं है। तन के वैष्णव हो जाने से ये संसार लोग सचेत हो जाएंगे। देखो, ये इसकी शादी हो गई है, स्त्रियां मांग में सिंदूर कर दे, विवाहित है, हाँ, इसके स्वामी है। वैसे ही जब माथे पर उर्ध्वपूर्ण तिलक लग जाए तो हम लाइसेंस वाले हो गए कि हमारी भी शादी हो रखी है। किससे? नारायण से हमारी भी ब्याह हो रखी है, हमारे स्वामी भी नारायण है। ये संसार को दिखाने के लिए, लेकिन भगवान को दिखाने के लिए इस तिलक का कोई प्रयोजन नहीं है, इस कंठी माला का कोई प्रयोजन नहीं है। मन में वैष्णवता होनी चाहिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराए जाने रे। दूसरे की पीड़ा को, हाँ, किसी जीव की पीड़ा को, बंधु की पीड़ा को, भाई की पीड़ा को, समाज के किसी वर्ण की, जात की, पशु पक्षी कीट की, किसी के भी कष्ट को अपना समझ करके सिरोधार्य कर लेना और उसे कष्ट हटाने के लिए प्रयत्न करना, इसी का नाम है वैष्णव। तो विरक्तो वैष्णवो, दूसरा लक्ष्य वैष्णवता होनी चाहिए। हाँ, वैष्णव रहे, कथावाचक को बुलाए विरक्ति वैष्णव। तीसरा, विप्रो, ब्राह्मण होने चाहिए, विप्रता होनी चाहिए। भैया ये अगरबत्ती हटा दियो तो हम हटवा, इसको भैया उधर कीजिए साइड में, सबटा कंठी में जाए छे। पहले वाला तोरे अगरबत्ती रहे छे, आब बांस के काटी में अगरबत्ती लगा देने छे, जरे छे, धुआं से चल जात, काल से गर्दन फै जात, निक निक भजनो नहीं गेल है। हाँ,
विरक्तो वैष्णवो विप्रो ब्राह्मण होना चाहिए। और वेद शास्त्र विशुद्धकृत, जिन्हें सिर्फ भागवत कथा करने आए तो सिर्फ भागवत की जानकारी नहीं होनी चाहिए, भागवत के संग संग अन्य पुराण ग्रंथों की भी उनके पास ज्ञान होनी चाहिए, ऐसे वक्ता हो। आगे दृष्टांतो कुशलो धीरा, जो दृष्टांत देने में भी निपुण हो। उदाहरण समझते हैं, पैर समटे लगे हो सरकार के, पैर समेट लियो, दर्द करते तखन ने बेरा पार हेते। दृष्टांत, जो सुंदर सुंदर उदाहरण देकर के भगवान की कथा को समझा सके। और कुशलो धीरा, शांत हो, गंभीर हो, व्यासपीठ से जाने के बाद कम बोलने वाला हो। ऐसे अगर वक्ता से कथा सुना जाए हे नारद भगवान, तो साक्षात नारायण की प्राप्ति हो जाती है। अब नारद भगवान ने कहा कि सामने अगर सनत कुमार विराजमानी है तो ऐसे वक्ताओं को हम ढूंढने जाए कहां। तो हे सनत कुमार ऋषि, आप ही भागवत की कथा सुना दो। सनत कुमार भी अपने आप को धन्य धन्य होते हैं, भगवान की कथा सुनाने का भी अवसर बड़े पुण्य फल उदय होने के बाद मिलते हैं महाराज। ऐसा भी नहीं है कि वो वक्ता भी बड़े भाग्यशाली है, वो कथा प्रवक्ता भी बड़े भाग्यशाली है जो भागवत की कथा सुनाते हैं। भी पुण्यों का, सत्कर्मों का प्रभाव है, भगवत कृपा का प्रमाण है। सनत कुमार आज भगवान भागवत की कथा, भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के उद्धार करने हेतु श्रवण कराने के लिए आतुर होते हैं। तैयारी बड़ी जोर की होने लगती है। देवमंडल, भूमंडल, पितृमंडल, सभी जगह आमंत्रण भेजा जाता है। भागवत कथा का हल्ला हो गया महाराज। परम वैष्णव भृगु ऋषि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम ऋषि, मेधातिथि ऋषि, देवल ऋषि, देवरात ऋषि, विश्वामित्र, शांकल ऋषि, मार्कंडे ऋषि, दत्तात्रेय ऋषि, योगेश्वर भगवान, परशुराम, पराशर, सभी के सभी कथा सुनने के लिए आने लगे महाराज। आज वो सुंदर महाराज अगली पंक्ति में वैष्णव भगवान जाकर के बैठ गए, फिर विरक्त बैठ गए, फिर सन्यासी बैठ गए, फिर ब्रह्मचारी बैठ गए, सबसे आगे नारद भगवान विराजमान हो गए। भक्ति ज्ञान विराग को भी बिठाया गया और शंख इत्यादि बजा करके जय घोष होने लगा, चारों तरफ जय जयकार होने लगा। बोलिए भागवत महापुराण की जय, बोलिए भागवत महापुराण की जय। आकाश में सभी श्रेष्ठ देवता अपने अपने विमानों से बैठ करके कल वृक्ष के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे और भगवान की कथा, भागवत की कथा आरंभ होने लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय 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 गोपाल जय जय, गोविंद जय 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 गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधे गोपाल जय जय भागवत की कथा आरंभ हुई। 7 दिवस तक कथा चली। विश्राम दिवस की कथा बेला विश्राम बेला में पहुंची। सनक आदि ऋषि श्रीमद् भागवत कथा के उपरांत भागवत कथा के श्रवण की महिमा का बखान करने लगे। उसी समय एक बड़ा अचरज भया, आश्चर्य भया। कैसा अचरज? तो भक्ति है सुतम तो तरुणो गृहीत्वा। अचरज क्या भया? तो भक्ति सुतः तो तरुणो गृहीत्वा। भक्ति के दोनों पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य थे, उनका चेहरे का अचानक परिवर्तन भया और अचानक दोनों जो वृद्ध दिख रहे थे, जो बूढ़े लग रहे थे, वह अब जवान हो गए, परम सुंदर हो गए, गंधर्व के समान रूपवान हो गए। भागवत कथा श्रवण की महिमा विश्राम जैसे ही हुई, महाराज दोनों जो बेहोश थे वो दोनों उठ करके खड़े हो गए और दोनों उठ करके खड़े होकर के प्रेमयिक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामान मुहुर बदन्ति। दोनों ज्ञान और वैराग्य खड़े होकर के और भगवान का कीर्तन करने लगे, भगवान का यशगान गुणगान करने लगे। भक्ति ने सनत कुमार से प्रश्न किया, हे ऋषिवर, हे मुनिवर, मैं प्रायः कली काल में, कलयुग में नष्ट हो गई थी। आपने इस भागवत रूपी कथा अमृत से सींच करके, सिंचाई करके मुझे और मेरे पुत्रों को पुनः हृष्ट पुष्ट किया। अब आप बताओ कि मैं कहां जाऊं? वापस अपने जन्म स्थान द्रविड़ देश चला जाऊं, या कर्नाटक जाऊं, या महाराष्ट्र जाऊं, या जहां से मैं जीर्ण हो गई, जहां से मैं वृद्ध हो गई, या पुनः वही गुजरात चला जाऊं, या वृंदावन चला जाऊं? मैं कहां जाऊं हे सनत कुमार ऋषि, वो आप मुझे बताइए। सनत कुमार ऋषि ने कहा, हे देवी, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां भगवान का कीर्तन हो रहा हो, जहां भगवान का सत्संग हो रहा हो, वहां जो भगवान की कथा सुनने वाले भगवान के भक्त हैं, उनके हृदय में जाकर के आप वास करो, उनके हृदय में जाकर के आप विराजमान हो जाओ। बोलिए भक्ति मैया की जय। इस प्रकार सनत कुमार ऋषियों से आज्ञा पाकर के भक्ति मैया गदगद भाव से, आनंद भाव से भगवान के भक्तों के हृदय में जाकर के स्थापित हो गई। और इसीलिए राधे राधे बुलवाते हैं भक्ति मैया को ही स्थापित करने के लिए। एक बार बोल दो ना आनंद से, जोर से बोलिए ना। नहीं मानती की तो देखो, जो सुंदर मिष्ठान होगा वो आपको मिलेगा। हाँ, सुंदर प्रसाद जो होगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा। जोर से बोलो राधे 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 राधे। ऐसे पहली बार बोल दोगे तो बार बार नहीं बुलवाऊंगा। ऐसा लगता है ना महाराज कि श्रोताओं को भी आदत हो गई है कि पहली बार में जोर से बोल दूंगा तो महाराज और बुलवाएंगे नहीं। इसके बहाने हमारी भी राधा नाम की माला थोड़ी सी बढ़ती चली जाती है। हाँ, कई सारी मालाएं हो जाएगी और पहली बार में जोर से बोल देंगे तो 2-3 बार बुलवाएंगे नहीं, तो माला थोड़ी कम न हो जाए, गिनती थोड़ी कम न हो जाए। वाह, बोलिए भागवत भगवान की जय। समय है ना? और क्या समय बोला? लेट हो गई। श्रोता तो जान ही रहे, हमें तो पता ही नहीं चला कब 2.5 घंटे निकल गए।
क्या विश्राम कर दें आज? चलो आज कथा विश्राम करते हैं। कल से आज उधर संगीत वाले बच्चे भी लेट आए थे और कलश शोभा यात्रा इत्यादि भी थी, तो उसके कारण थोड़ा सा विलंब हुआ। बच्चा बाबू की तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। भगवान क्षमा करे, श्रोता भगवान के हृदय में जो विराजमान गोविंद है, गोविंद क्षमा करे। कल से हम लोग कथा कितने बजे बैठेंगे, आएंगे? बोलो, जोर से बोलिए ना। 4 बजे आएंगे। हाँ, 4 बजे हमारे संगीत वाले बच्चे भी आ जाएंगे। और आप लोग भी ऐसा ऐसा प्रण करो, ऐसा संकल्प करो कि व्यासपीठ पर व्यास जी के आसीन होने से पूर्व ही अपनी गद्दी, अपनी आसन आप संभाल लिया करो। हाँ, ये कथा की मर्यादा है। ऐसा इंतजार नहीं करो कि व्यास जी आएंगे जब जाकर ये कथा में बैठे, ऐसा इंतजार कोई भक्त को नहीं करना चाहिए। ये कथा की मर्यादा नहीं होती है। महाराज जी के कथा पर बैठने से पूर्व ही सभी श्रोता अपना स्थान ग्रहण करें। भगवान का 10, 15, 20 मिनट कीर्तन इत्यादि करेंगे, पश्चात हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, आज की कथा यही विश्राम। आइए एक छोटा सा भजन लेते हैं। अरे जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सांवरिया ले चल पल्ली, सांवरिया ले चल पल्ली पार, सांवरिया ले चल पल्ली पार, सांवरिया ले चल पल्ली पार। ये जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे मेरी लाडो रानी, जहां विराजे मेरी लाडो रानी, अलबेली सरकार सांवरिया ले चल पल्ली पार, सांवरिया ले चल पल्ली। राधा रानी सरकार की जय हो। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तुझे समर्पण, पाप पुण्य सब तुझे समर्पण, पाप पुण्य सब तुझे समर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। प्यारे तू मेरा प्राण आधार, सांवरिया ले चल पल्ली पार, सांवरिया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए बांके बिहारी लाल की जय हो। तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, प्यारे लज्जाशील गवा बैठी हूँ, ठाकुर लज्जाशील गवा बैठी हूँ। तुझ संग नेह लगा बैठी
तुझ संग में लगा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी प्यारे अपना आप लुटा बैठी हूँ। सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया में तेरी रागिनी। तू मेरा राग मलार सांवरिया ले चल पल, सांवरिया ले चल पल्ली पार, सांवरिया ले चल पल्ली पार, सांवरिया ले चल पल्ली पार। राधा रानी सरकार की तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं हो, है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है। जग की कुछ परवाह नहीं है, तेरे मिलन की आस, ओ तेरे मिलन की आस नहीं है, तेरे मिलन की आस नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, कर दो नैया राधे। ले चल पल्ली हे सांवरिया ले चल पल्ली पार, जहाँ विराजे लाडो रानी, जहाँ विराजे लाडो रानी, जहाँ विराजे मेरी श्री जी रानी, जहाँ विराजे मेरी श्री जी रानी। अलवेली सरकार सांवरिया हे सांवरिया ले चल पल्ली पार, सांवरिया ले चल पल्ली पार, हे सांवरिया ले चल पल्ली पार, ओ सांवरिया ले चल पल्ली पार, ओ सांवरिया ले चल पल्ली पार, ओ सांवरिया ले चल पल्ली पार, हे सांवरिया ले चल पल्ली पार, ओ कन्हैया ले चल पल्ली पार, ओ कन्हैया ले चल पल्ली पार। जय श्री राधे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए श्रोता समाज की जय। आइए हम सभी लोग आरती के लिए भागवत भगवान की खड़े हुए यथास्थान, बड़े प्रेम भाव के साथ हम लोग भागवत भगवान की प्रथम दिवस की विश्राम आरती करेंगे। हरिओम चंद्रमा मनसोजा चक्षुः सूर्यो जायत, श्रोतार्द्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। एक घृत कपूर दीप सांग सवांस बलवाराय, भगवते श्री युगल चरणार्पण बनाय, वांग्मय प्रतिमूर्ति पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत
भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान बड़े प्रेम से की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सद्भव संतम हृदयारविंदम, भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव तेजा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। बोल दे बाके बिहारी लाल की जय, राधा जो सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय।